बताया गया है। नाम कैसे रखना चाहिए? बोले द्व्यक्षरम चतुरक्षरम वा नाम कुर्यात् कृतं कुर्यान्न तद्धितम। नाम हमेशा या तो 2 अक्षर का होना चाहिए या तो 4 अक्षर का होना चाहिए, और नाम हमेशा कृदंत रखना चाहिए और तद्धितांत नाम नहीं रखना चाहिए। अब कृदंत और तद्धित का ज्ञान तो जो व्याकरण पढ़ा होगा उसे ही होगा। आचार्य विद्वान पुरोहित अपने शास्त्रों में देख करके 2 अक्षर और 4 अक्षर और तद्धितांत ना हो, कृदंत से कोई न कोई नाम रखा जाता है। और परिवार में बेटे का नाम ऐसे रखना चाहिए कि उस बेटे के नाम से पीछे की 3 पीढ़ियों की याद भी आनी चाहिए। त्रिपुरुषम 3 पीढ़ियों की याद आनी चाहिए। और अनरित प्रतिष्ठितम, और हमारे खानदान की 3 पीढ़ियों तक उस नाम का कोई दुश्मन भी नहीं होना चाहिए, ऐसा नाम रखना चाहिए। अब आप बताओ, इसीलिए नामकरण को एक संस्कार माना गया है। लेकिन आज लोग संस्कारों को भूल करके केवल नाम जैसे तैसे रख देते हैं। एक व्यक्ति से पूछा गया, भैया आपका क्या नाम? उन्होंने कहा हमारा नाम है शेर सिंह। कहा पिताजी का नाम? कहा सवा शेर सिंह। कहा कंधे पर क्या रखे हो? कहा बंदूक रखा हूँ। कहा तो जाते क्यों नहीं, खड़े क्यों हो? कहा सामने कुत्ता भूख रहा है। अब आप बताओ, नाम रख लिया आपने और नाम में कोई गुण नहीं है। हमारे यहाँ कहा जाता है नाम रखिए तो नाम में वो गुण भी होना चाहिए, और नाम में अगर गुण ना हो तो ऐसे नाम में आग लगा देना चाहिए। सत्य बताना, हनुमान जी महाराज लंका में गए तो लंका में उन्हें केवल एक नाम गड़बड़ मिल गया। एक नाम गड़बड़ मिल गया। क्या नाम था? उसका नाम था अशोक। अशोक माने जिसके नीचे बैठ जाओ फिर तुम्हारा शोक न रह जाए। और माता सीता को भी बड़ा आनंद आया कि आज मैं लंका में अशोक वृक्ष के नीचे बैठी हूँ। इस पेड़ का नाम अगर अशोक है तो मेरे ये शोक को जरूर दूर करेगा। लेकिन अशोक वृक्ष ने जब माता सीता के शोक को दूर नहीं कर पाया तो माता सीता ने क्या कहा? बोले हे अशोक तुम हो अशोक। बोले हे अशोक तुम हो अशोक, अब मैं सशोक दुख भारा। अब तुम अशोक रहो मैं सशोक रहूं तो व्यर्थ है नाम तुम्हारा। अरे सुनहु विनय मम बीटको अशोका। सुनहि विनय मम बीटको अशोका। सुनहि विनय मम बीटको अशोका। सुनो विनय मम बीटको अशोका। सुनहि विनय मम बीटको अशोका। सत्य नाम धरु सत्य नाम करो हरो मम शोका। सत्य नाम करो हरो मम शोका। सत्य नाम करो हरो मम शोका। हनुमान जी महाराज ने देखा मेरी माता सीता अशोक वृक्ष से प्रार्थना कर रही, हे अशोक वृक्ष तुम्हारा नाम अगर अशोक है तो मेरे नाम मेरे शोक को दूर करके तुम अपना नाम सत्य कर दो। लेकिन इस अशोक ने
आज मेरी माता का दुख दूर नहीं किया कि इसका नाम ही केवल नाम है, इस नाम में कोई गुण नहीं है, इसलिए इस नाम में ही नहीं पूरी लंका में आग लगा देना चाहिए। अब मैं सोचता हूँ अगर आज कलयुग में हनुमान जी महाराज इसी धरती पर आ जाएं तो बताओ कहाँ कहाँ आग लगाएंगे, क्योंकि यहाँ तो सब कुछ उल्टा है। अरबपति बाप का बेटा था, किसी ने नाम रख दिया ठन पाल। किसी को कोई परेशानी नहीं हुई, लेकिन जब विवाह हुआ धर्म पत्नी आई तो पहले दिन ही पत्नी बिगड़ गई। अरबपति बाप के बेटे हो, किसने तुम्हारा नाम रख दिया ठन पाल? बंधुओं, नाम उसने कहा जानते हो ठन पाल माने क्या होता है? अरे ठन पाल माने जिसके पास कौड़ी भी न हो। अरबपति बाप के बेटे हो, कोई बढ़िया नाम तुमको नहीं मिला, जाओ कोई बढ़िया नाम ढूंढ करके आओ। हे भैया, पति देव निकल पड़े। आगे गए, देखे बगिया में एक देवी जी कंडा बीन रही थी। पूछ बैठे, देवी जी तुम्हारा क्या नाम? कहा भैया हमारा तो नाम है लक्ष्मी। उन्होंने कहा नाम लक्ष्मी बीन रही हो कंडा। आगे गए तो देखे एक महोदय कटोरा लिए भीख मांग रहे थे। पूछ बैठे भैया तुम्हारा क्या नाम? उन्होंने कहा हमारा तो नाम है धनपाल। आगे गए, देखा तो एक व्यक्ति का रिजर्वेशन हो गया, चार ड्राइवर राम नाम सत्य है जा रहे थे। पूछ बैठे भैया ये कौन है? लोगों ने बताया ये तो अमरनाथ हैं। शाम को पतिदेव वापस आ गए। पत्नी ने पूछा कोई बढ़िया नाम मिला? उन्होंने कहा देवी जी दुनिया गड़बड़ हो गई है। अरे लक्ष्मी तो कंडा बिने भीख मांग धनपाल, और अमरनाथ तो मर गए तो भले हैं ठन पाल। नाम में अगर गुण न हो तो देवी नाम रख लेने से क्या होता है। लेकिन नंद बाबा जी ने